दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे और भले चंगे होंगे। दोस्तों, आप किसी भी पेशे से जुड़े हुए हैं, तो जैसे कि आप एक डॉक्टर हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप एक वकील हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक दुकानदार हैं। यदि आप एक सेल्समैन हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। यदि आपने सुनना शुरू ही कर दिया है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। एक समय की बात है, बुद्ध जो है एक गांव से पिंडदान अर्थात भोजन करके जो है यात्रा पर निकल पड़े और वो दूसरे गांव में जाते हैं और उस गांव के लोग बुद्ध को बहुत ही भला बुरा कहते हैं और उनको बहुत गाली देते हैं। बुद्ध गांव वालों की बात सुन करके एक स्थान पर खड़े हो जाते हैं और उनकी बातों को सुनते रहते हैं, चुपचाप एकदम खड़े हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो सब लोग घंटों भर गाली देने के बाद बुद्ध जब खड़े रहते हैं तो वो लोग शांत होना चालू हो जाते हैं और ऐसा धीरे धीरे करके वो लोग चुप हो जाते हैं। तो बुद्ध कहते हैं, यदि आप सबकी आज्ञा हो तो मैं अब यहाँ से जाऊं। तो उस गांव के लोगों ने पुनः बुद्ध को गाली दिया, बुद्ध से कहा कि मैं तुम्हारा स्वागत नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूं। तो बुद्ध उस गांव के लोगों को बहुत अच्छा सा उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि देखिए, मैं अभी उस दूसरे गांव से बहुत वहां के लोग अच्छे हैं और मेरा बहुत ही सेवा सत्कार किया है, बहुत ही मनोभाव से मुझे विदा किया है। वो लोग मेरे लिए मिठाई लेकर के आए थे, लेकिन मैंने उस मिठाई को स्वीकार नहीं किया। तो बताओ उस गांव के लोग उस मिठाई का क्या किया होगा? तो इस गांव के लोग कहते हैं कि वो गांव वाले उस मिठाई को लेकर के अपने घर जाएंगे या तो आपस में मिलजुल करके उस मिठाई को खा लेंगे। तो बुद्ध कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार जो आपने मुझे उपहार दिया है, गाली दिया है, मैं उसे कतई स्वीकार नहीं करता हूं। जब मैं स्वीकार नहीं करता हूं तो आप लोग क्या करेंगे उसका? और ये गाली पुनः वापस आपके पास लौट जाएगी और जो मेरा अनुभव करना चाहते थे वही चीज आपके ऊपर हावी होगा और आपके ऊपर वो लागू हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, उस गांव के लोग बुद्ध की बात को सुन करके कैसी प्रतिक्रिया होगी, जरा आप अपने मन में कल्पना करके देखिए। रुको, एक सेकंड रुको यहाँ पे और सोचो और विचार करो कि ये घटनाएं आपके साथ हुई होती तो आप क्या करते? क्या बुद्ध की तरह मौन रह करके, खड़े रह करके सुन सकते हैं? यदि आप बिजनेस की दुनिया में या किसी और व्यवसाय की दुनिया में हैं तो आपको सिर्फ बुद्ध की तरह ही वो काम करना होगा कि जो कोई आपको गाली दे रहा है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है। यदि आप एक सेल्समैन हैं तो अपना प्लान किसी को दिखाने के लिए जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि सामने वाला आपके प्लान को एक्सेप्ट करे। हो सकता है कि उसको क्रोध आए, गुस्सा आए और आपको भला बुरा कहे। तो मेरे मित्रों, सोच लेना कि आपको उसका पलट कर जवाब नहीं देना है, सिर्फ चुप और शांत रहना है। आपका बहुत कुछ कार्य बिगड़ने से वहां पे बच जाएगा। दोस्तों, बुद्ध तो आखिर बुद्ध ही हैं और उनकी ये बात सुनकर के उस गांव के लोग बुद्ध के चरणों में गिर पड़ते हैं और बुद्ध से माफी मांगते हैं। बुद्ध कहते हैं कि ठीक है। बुद्ध तो एक कारुणिक हैं, वो एक दयालु हैं और उनको दया करना ही चाहिए, क्योंकि जब वो इस उच्च स्तर तक, एकदम चरम सीमा तक पहुंच गए हैं तो ये करना ही चाहिए। और बुद्ध ने ठीक वैसे ही किया, क्योंकि बुद्ध का स्वभाव ही है करुणा, दया, मैत्री को फैलाना। और बुद्ध ने ऐसा ही किया और उन लोगों को माफ किया और बुद्ध आगे निकल गए। मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ हमको भी यही करना है, अपने मन में, अपने विचार में, अपने जीवन में इन बातों को पूर्ण रूप से उतार लेना है
एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर सफलता मिलती है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम इसमें बने रहे तो एक ना एक दिन अपने हर एक उद्देश्य में अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर ही लेंगे। दोस्तों, बस अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं। आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने इस भाई को जरूर बताएं। यदि पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। देखते रहें ब्रिजेश मोटिवेशन। जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे।